कक्षा 9वीं का जो अभी अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र आया है वह नवीन पैटर्न के अनुसार है और इस प्रश्न पत्र को हल करके आपको बता रहे हैं। सभी ने इसको कर लिया है, लेकिन एक बार चेक कर लें। अगर आपका उत्तर गलत होगा तो सही उत्तर अगली बार के लिए याद कर लें। और जिनको कॉपी चेक करनी है उनके लिए सुविधा के लिए भी ये उत्तर बता रहे हैं। हिमालयः पदे दीर्घसन्धि नमस्ते पदस्य सन्धि विच्छेदः नमः ते जगत ईशः सन्धिपद जगदीशः पितरौ पदे द्वन्द्व समास पितरौ पदे द्वन्द्व समासः द्विगु समासस्य उदाहरणं पंचवटी तत्पुरुष समासः न अस्ति। महापुरुषः महापुरुषः पदे तत्पुरुष समासः नास्ति। कृषिकः ग्रामं प्रति गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं प्रति अधोलिखितेषु अव्ययपदं नास्ति। पुत्र अधोलिखितेषु अव्ययपदम् अस्ति यथा प्राचार्यपदे उपसर्गः अस्ति प्र। पठितवान् पदे तव तु प्रत्ययः अस्ति। तुमुन् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति गन्तुम्। पठक्त्वा इति पदे पठित्वा उचित विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा लिखत। छात्रः विद्यालयं गच्छति द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अशुद्धपदं नास्ति, कोऽपि नास्ति। छात्राः कन्दुकात् क्रीडन्ति, कन्दुकात् नहीं होगा, कन्दुकेन होगा, तो कन्दुकात् अशुद्ध पद है। अग्नि पदस्य पर्याय पदम प्रश्न 4 में क अग्नि पदस्य पर्याय पदम अस्ति अनलः। कमलं पदस्य पर्याय पदम न अस्ति पयोदः। प्राचीनम् इत्यस्य विलोम पदम अर्वाचीनम। जिन बच्चों ने नवीनम लिखा होगा तो नवीनम भी हमको काटना नहीं है, नवीनम में भी अंक देंगे और अर्वाचीनम में भी अंक देंगे। प्राचीनम का नवीनम भी गलत नहीं है। सूर्यास्तः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति सूर्योदयः। प्रश्न 5 उचित विकल्पं चित्वा लिखत। अधोलिखितेषु तृतीया विभक्ति अस्ति मया। पुस्तक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति अस्ति पुस्तकाय। गम धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचने गच्छति रूपं भविष्यति। पठामि पदे लट् लकारः अस्ति। इसमें विशेषण और विशेष्य पृथकं पृथकं कृत्वा लिखत। खिन्नः बालकः खिन्न विशेषण बालकः विशेष्य। पलायमानं श्वानं पलायमानं विशेषण श्वानं विशेष्य। प्रीतः विशेषणं बालकः विशेष्य। त्वरमाणः विशेषणं वयस्यः विशेष्य। पुनः प्रश्न 7
भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। इसमें बालकः भिन्न पद, भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। शिक्षकः अध्यापकः छात्रः गुरुः, छात्रः भिन्न है। भिन्न वर्गीय पदानि कृषक कुंभकार रजक शिल्पकार। इसमें मूषकः भिन्न पद दिख रहा है, मुष्कः भिन्न है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। कोपि त्रयः, कोई 3 करने हैं। प्रश्न 8, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। यहाँ मोदकानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो उत्तर होगा कानि। कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। दूसरा, कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, मानुषाणां, तो प्रश्न भी षष्ठी विभक्ति में होगा। कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। तीसरा, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। ग्रामे का अवसत, स्त्रीलिंग है तो का बोलेंगे। धनवृष्ट्या कोपि दरिद्रः नातिष्ठत। यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रश्न है, वृष्ट्या स्त्रीलिंग में है, तो कया कोपि दरिद्रः नातिष्ठत। प्रश्न क्रमांक 9, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायाम् एकपदे लिखत। सरसाः रसालाः कदा लसन्ति। कदा लसन्ति, वसन्ते लसन्ति। उत्तर होगा वसन्ते। दूसरा है, प्रासादः कीदृशः वर्तते। प्रासादः स्वर्णमयम्, तो उत्तर होगा स्वर्णमयम्। जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। जीमूतवाहन किसका पुत्र है। उत्तर होगा जीमूतकेतोः। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। 5वां प्रश्न है, कः तन्द्रालुः भवति। उत्तर बालः। संस्कृत भाषाम उत्तरम लिखत, ये 3 अंक का प्रश्न है, तो इसका उत्तर 2 वाक्यों में कम से कम लिखेंगे। कविः वीणाम किम कथयति। यहाँ पर जो कवि है वह वीणा से नहीं कह रहा, वाणी से कह रहा, तो यहाँ होगा कविः वाणीम किम कथयति। ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। कविः वाणीम नवीनां वीणां निनादयतुं ललित नीतिलीनां मृदं गीति गातुं च कथयति। अथवा में है, मास पर्यन्तं धेनुः अदोहनस्य किम कारणम् आसीत्। इसका उत्तर होगा, मास पर्यन्तं धेनुः अदोहनस्य कारणम् आसीत् यत् मासान्ते ग्रामप्रमुखस्य गृहे उत्सवार्थं दुग्धस्य आवश्यकता आसीत्। चन्दनेन चिन्तितं यत् यदि मासान्ते दुग्धं भोक्ष्यामि तर्हि बहुधनं प्राप्स्यते। प्रश्न 11, संस्कृत भाषायाम् उत्तरं लिखत। कांचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। इसका उत्तर होगा, कांचनपुरम नाम नगरम हिमालयस्य सानोः उपरि विभाति स्म। ये जो उत्तर है ये हमारे पैसेज में भी
पीछे जो पैसेज है उसमें भी लिखा हुआ है। इसमें अथवा वाला उत्तर है, सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। इसका उत्तर होगा, सज्जना नाम मैत्री परार्ध छाया इव पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती भवति। रिक्त स्थान अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्नभूमिः नगेन्द्रः मल्लिका तु धर्मयात्रायै तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तदनन्तरं सा लोभं पर्यत्यजत् वहति मन्दमन्दं समीरे समीरे। इसके बाद है, अधोलिखित अपठित गद्यांशं सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। इसमें भी कोपित्रयः है और ये प्रश्न 5 हैं, इनमें से कोई 3 करना है। हिमालयः भारतस्य कस्यां दिशि वर्तते। इसका उत्तर होगा, हिमालयः भारतस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। प्रहरी इव भारतं कः रक्षति। उत्तर होगा, हिमालयः प्रहरी इव भारतं रक्षति। यहाँ पे यह है, इसकी जगह होगा हिमालयः। हिमालयः कस्य समृद्धं भूभागम् अस्ति। हिमालयः भारतदेशस्य समृद्धं भूभागः अस्ति। कस्यां दिशि, उत्तरस्यां दिशि हिमालयः। देशस्य विशालं भूभागं का सिञ्चति। देशस्य विशालं भूभागं अनेकाः नद्यः सिञ्चति। कस्मात् पर्वतात् अनेकाः नद्यः निःसरन्ति। हिमालय पर्वतात्, यहाँ कस्मात् की जगह हिमालय होगा जाएगा। हिमालय पर्वतात् अनेकाः नद्यः निःसरन्ति। युग्ममेलनम सरस्वती, इसका होगा वाणी। दानवीरः जीमूतवाहनः अनश्वरः परोपकारः आस्वाद्यतोयाः नद्यः कुलक्रमागतः कल्पतरुः दिनस्य पूर्वार्धभिन्ना खलानां मैत्री। प्रश्न क्रमांक 15, अधोलिखितेषु गद्यांशं सम्यक् पठित्वा चतुर्णां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आप इसको पहले से ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है, ग्रामे का न्यवसत। ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा। पहले प्रश्न का उत्तर होगा ये। दुहिता कीदृशी आसीत्।
दुहिता विनम्रा मनोहरा आसीत्। माता पुत्रीं किम् आदिशत्? माता पुत्रीम् आदिशत् यत् सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। काकः कीदृशः आसीत्? काकः कैसा था? काक। कीदृशः की जगह पे उत्तर लिख देंगे। यहाँ जो प्रश्नवाचक है शब्द, उसके स्थान पे हमको उत्तर लिख देना है और इसको लिख देंगे वैसे ही। काकः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णमयं च आसीत्। तण्डुलान् खादन्तं काकं विलोक्य बालिका किं कर्तुम् आरब्धा? तण्डुलान् खादन्तं काकं विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तण्डुलान् खादन्तं काकं विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। स्थाल्यां तण्डुलान् का निक्षिप्तवान्? माता। स्थाल्यां तण्डुलान् माता निक्षिप्तवान्। पूरा उत्तर लिखेंगे पूरे वाक्य में। फिर प्रश्न 16 गद्यांश को पढ़ करके उत्तर लिखने हैं। हिमालयस्य सानोः उपरि कं नगरं विभाति? हिमालयस्य सानोः उपरि कंचनपुरम नाम नगरम विभाति। पूरा लिखेंगे उत्तर, कम की जगह पूरा। हिमालयस्य सानोः उपरि कंचनपुरम नाम नगरम विभाति। सर्वरत्नभूमिः नगेन्द्रस्य नाम किम्? सर्वरत्नभूमिः नगेन्द्रस्य नाम हिमवान्। जीमूतकेतोः पुत्रस्य नाम किम्? जीमूतकेतोः पुत्रस्य नाम जीमूतवाहनः। किमासीत्? जीमूतवाहनः आसीत्। जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्? जीमूतवाहनः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। प्रश्न में आसीत् है तो उत्तर में भी आसीत् लिखेंगे। जीमूतवाहनः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जीमूतकेतुः कुत्र वसति स्म? जीमूतकेतुः कांचनपुरम नाम नगरे वसति स्म। कहाँ रहता था जीमूतकेतु? कांचनपुरम नाम नगरे। राज्ञः गृहोद्याने कुतलक्रमागतः कः तरुः स्थितः? राज्ञः गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। राज्ञः, यहाँ तस्य नहीं लिखेंगे उत्तर में। राज्ञः प्रश्न में है तो उत्तर में राज्ञः लिखेंगे। राज्ञः गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। फिर पद्यांश को पढ़ करके उसके उत्तर लिखने हैं नीचे लिखे हुए। कः यत्नेन संरक्षेत? वृत्तम। इसका उत्तर होगा वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। कस्मात् क्षीणः मानवः हतः? वृत्ततः क्षीणः मानवः हतः। उसका उत्तर होगा वृत्ततः। कः एति याति च? वित्तम। वित्तम एति च याति च। वित्ततः क्षीणः नरः कीदृशः भवति? वित्ततः क्षीणः नरः अक्षीणः भवति।
यातिपदे कः लकारः, यातिपदे लट् लकार। संरक्षेत पदे का धातु, संरक्षेत पदे सम उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु। रक्ष धातु अस्ति। इसके बाद आगे का प्रश्न है, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, ये पाठक का प्रश्न उत्तर है। कविः काम संबोधयति, कविः वाणीम संबोधयति। हमको इसी पद्यांश के आधार पर उत्तर लिखने, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, सरस्वती आदि ये सब नहीं, कुछ नहीं लिखना, पर्यायवाची नहीं लिखने हैं इसके। इसमें वाणी लिखा है तो हमको उत्तर में वाणी ही लिखना है। कविः वाणीम संबोधयति। दूसरा प्रश्न है, वाणीः कीदृशी वीणां निनादयतु, वाणीः नवीनां वीणां निनादयतु। अगला, सरसाः के वसन्ते लसन्ति, सरसाः रसालः वसन्ते लसन्ति। कविः वाणीं कां वादयितुं प्रार्थयति। इसका उत्तर है, कविः वाणीं वीणां वादयितुं प्रार्थयति। फिर कविः वाणीं किं कथयति, कविः वाणीं नवीनां वीणां निनादयितुं कथयति, मृदुं गीतिं गातुं च कथयति। वसन्ते किं भवति, वसन्ते कोकिलानां ललितकलापः भवति। इसके बाद प्रश्न है, स्वस्य मित्रस्य कृते एकं शुभकामना पत्रं संस्कृते लिखत, अथवा स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम् एकं प्रार्थना पत्रं संस्कृते लिखत। या तो मित्र को पत्र लिखेंगे या फिर एक आवेदन पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है प्राचार्य के नाम से, जो कि मैंने आपको लिखवाया था। इसमें आपको विद्यालय के नाम की जगह पर अपने स्वयं के विद्यालय का नाम लिखना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, अनुक्रमांक। शुभकामना पत्र है, मित्र को शुभकामना पत्र, इस तरह से आप पत्र लिखना है। इसके बाद का जो प्रश्न है, शुभकामना पत्र है, मित्र को शुभकामना पत्र, इस तरह से आप पत्र लिखना है। इसके बाद आपको प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् कंठस्थीकृतं सुभाषितद्वयं लिखत। प्रश्नपत्र में जो श्लोक आया है, निनादय और वृत्तम नृत्यत्नेन संरक्षित, इन दोनों को छोड़ करके कोई दो श्लोक लिखने हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक से है। तो आपके सूक्ति मुक्तिकम पाठ में के श्लोक लिखने हैं। पहले वाले श्लोक को छोड़ देंगे, इसके बाद में कोई भी एक श्लोक इसमें से कॉपी में आपको लिखना है, लिखना था, इसमें से कोई एक श्लोक लिखना था। इसके बाद है, संस्कृत एकम विषयम आधृत्य स्वीकृत्य संस्कृत भाषायां निबंधं लिखत। मम पाठशाला पुस्तकं धेनुः अस्माकं देशः। आपको निबंध भी लिखवा दिया है, अस्माकं विद्यालयः और
पुस्तकम धेनु। आप कोई भी निबंध लिख सकते हैं इसमें से, ये अस्माकं विद्यालय का निबंध है। आपको इसी तरह से छोटा सा निबंध लिखना है। तो आप सबने अच्छा ही प्रश्न पत्र किया होगा। एक बार इससे मिला करके अपना पूरा प्रश्न पत्र जांच लें। आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इससे प्रैक्टिस भी करें। तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी सब्सक्राइब भी कर लें।